ज़हरा वाले सीन में जो उसके पेरेंट्स हैं वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हमारी बेटी बेकसूर है। उसके वालिदैन बहुत परेशान है। जाहिर सी बात, उनकी एक बेटी जो है वो उनसे दूर गई है, उसको उठा के अगर कोई लेकर गया या वो खुद गई है तो उनसे तो अलग हुई है ना। जो हमारे इदारे हैं, पॉलिटिकल इदारे हैं, उनको इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए था। उनको अपनी सीट से कोई इधर उधर की चीज़ नज़र आए तो वो करे ना। अस्सलामुअलैकुम, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाजरीन, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। दुआ ज़हरा नाम की एक बच्ची अपने घर से निकलती है कूड़ा फेंकने के लिए और न जाने कहाँ जाती है। कुछ दिनों के बाद पता लगता है कि उसकी शादी हो गई है और वो स्टेटमेंट्स भी दे रही है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स अब तक इस कंडीशन में है कि हमें हमारी बच्ची मिल जाए, और बेबसी का आलम इतना है कि हमारे इदारे और हमारी गवर्नमेंट अभी तक चुप बैठी है। चीफ जस्टिस साहब से हाथ जोड़ के अपील की गई है, मगर अभी तक इस केस पे कोई नज़रसानी नहीं हुई। बच्ची कहाँ है, किस हाल में है, कैसे रह रही है, उस पर क्या बीत रही है, किसी को क्या पड़ी है। मैं ये पूछने के लिए अवाम में आई हूँ कि अगर आपकी अपनी बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ होता तो क्या आप चुप करके घर में बैठे होते या नहीं। आइए चलते हैं आवाम की जानिब और लेते हैं पब्लिक का ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नरगिस सिद्दीकी। नरगिस सिद्दीकी, यहाँ क्या कर रही हैं? काम से आई हुई थी लिबर्टी शॉपिंग के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कभी घर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन हुई है बाहर जाने में और कोई काम वगैरह करने में? बिल्कुल भी नहीं। मुझे कहीं जाना हो अम्मी को, या अम्मी से ज़्यादा मैं अब्बू को बता देती हूँ कि मेरा ये काम है तो मैं जा रही हूँ। मुझे कभी ऐसा किसी ने पूछा नहीं। वो मुझे लड़कों की तरह समझते हैं। मुझे अब्बू कहते हैं बेटा हो हमारा, और मैंने उनकी बाउंड्री, जो मुझे पता है कि मेरी ये बाउंड्री है, इसको मैंने क्रॉस नहीं करना। ऐसी लड़की जिसको हर तरह की फैसिलिटी दी जाए और हर तरह से आज़ादी दी जाए, वो कोई गलत कदम नहीं उठाती। और दूसरी तरफ एक ऐसी बच्ची जो कि घर की चार दीवारी में रहती है और पता लगता है कि वो फ़रार हो गई है और कोई माफिया जो उसको उठा के ले गया, और घर वाले रो रहे हैं, पिट रहे हैं, और कोई उस चीज़ पे, उस बात पे एक्शन नहीं ले रहा। तो आप क्या कहना चाहेंगी इस सीन के ऊपर? देखें, जो लड़की, मैं समझती हूँ जो लड़की को घर से अगर आज़ादी दी जाती है, उसको मना नहीं किया जाता किसी चीज़ से, और जो लड़की चार दीवारी में रहती है उसको जो है वो ज़्यादा उड़ने का शौक़ होता है। उसको जब थोड़ा सा कुछ मिलता है ना, वो ज़्यादा आपे से बाहर हो जाती है, आपे से बाहर होती है। और जो लड़की, जिस लड़की को रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो लड़की को पता होता है अपनी बाउंड्रीज़ का, मैंने किस बाउंड्रीज़ में रहकर मैंने क्या करना है। दुआ ज़हरा वाले सीन में जो उसके पेरेंट्स हैं वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हमारी बेटी बेकसूर है और उसको उठा के लेके जाया गया है। जबकि दुआ ज़हरा की जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसके मुताबिक देखा जाए तो वो कहती है मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। तो इसमें क्या, किस हद तक सदाकत है इस बात में? अब देखें, जहाँ तक वो ये कह रहे हैं उसके वालिदैन बहुत परेशान है। जाहिर सी बात, उनकी एक बेटी जो है वो उनसे दूर गई है, उसको उठा के अगर कोई लेकर गया या वो खुद गई है तो उनसे तो अलग हुई है ना। तो अब ये अगर वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी बेटी को अगर वो हमारे पास नहीं लेकर आते, उसको किसी दारुल अमान में लेकर आया जाए कराची में, वहाँ पर उससे पूछगछ वहाँ पे ही रखा जाए उसको, और हमारे घर में बेशक नहीं लेकर आए, तो उन वालिदैन की बात सुननी चाहिए, उनको लेकर वहाँ जाना चाहिए। क्यों कि अभी हमारे इदारे जो हैं टेस्ट भी नहीं हुए कि जिससे पता चल सके कि वो छोटी है या बड़ी। अच्छा, हमारे इदारे क्यों खामोश हैं? गवर्नमेंट क्यों एक्शन नहीं ले रही? गवर्नमेंट वो इस तरह के इश्यूज़ में तब एक्शन लेती है जब पानी सर से बह जाता है। जब देखें कंदील बलोच वाला मामला हुआ, उसके बाद एक और मामला हुआ, वो तब उनको याद आता है जब पानी बहुत सर से ऊपर चला जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अनम शेख। अनम शेख, ये बताएं कि दुआ ज़हरा वाले सीन के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चे चल रहे हैं आजकल, बड़ा हाईलाइटेड केस है, तो अभी तक गवर्नमेंट ने और इदारों ने एक्शन क्यों नहीं लिया इस केस पे? मुझे जहाँ तक लगता है ना कि देखें, गवर्नमेंट, हमारे पाकिस्तान की बात की जाए ना तो गवर्नमेंट जो है या फिर जो है पुलिस है वो उस तरह से नहीं है आप चार पैसा लगाओ सबका मुंह बंद हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिक्स हैं या फिर हमारे जो ये पुलिस स्टेशन के लाइक ये जो हमारे हैं ये क्या कहते हैं पुलिस जो है, या फिर डॉल्फिन कह दें या फिर कोई भी इस तरह की पुलिस कह दें, ये सारी की सारी ना सिर्फ उनको हाईलाइट करते हैं जिनके पास जाते हैं या उनके साथ रहते हैं, जो इनको अपने साथ मतलब पैसे पे रखते हैं, या फिर इनको इनका राशन पानी खाना पीना आपको समझदार है कि ये जो हमारे इदारे हैं, पॉलिटिकल इदारे हैं, हमारे गवर्नर्स, जर्नल्स और चीफ जस्टिस साहब जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं,
उनको इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर एक धब्बा है कि आपके घर की माँ बेटी को उठा के कोई भी ले जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको अपनी सीट से कोई इधर उधर की चीज़ नज़र आए तो वो करे ना, सिर्फ उनको अपनी सीट चाहिए। आप देखिए इमरान खान जब से उतरा है उसने सिर्फ जल से करोड़ों रुपये लगा दिया उसने जलसों पे। अगर यही आवाम पर लगाता तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा पब्लिक ओपिनियन दुआ ज़हरा के केस के ऊपर, तो आवाम ने भी गम और गुस्से का इजहार किया था इस बात पे कि दुआ ज़हरा बड़ी छोटी एज की लड़की है, ज़रूर इस चीज़ पे एक्शन होना चाहिए था, और अगर उसके माँ बाप मुकदमा दायर कर रहे हैं तो ज़रूर कोई बात होगी। मगर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि दुआ ज़हरा अडल्ट है, अब उसका निकाह हो चुका है, अपने घर में खुश है और उसको खुश रहने दें। अब नहीं पता कि इस बात में सच्चाई है या नहीं है और किस हद तक सच्चाई है। पब्लिक ने दे दिया अपना ओपिनियन, उसके पेरेंट्स पे क्या गुजर रही है वो वही जान सकते हैं। आप अपने राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।